हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनवी क्लासेस में। कल हमने आपको बताया कि पदार्थ होता क्या है, उसकी अवस्थाओं के बारे में, उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो आपका जो 9th का फर्स्ट चैप्टर था मैटर पदार्थ, उसके गुणधर्म वो सारा क्लियर हो चुका है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सॉल्यूशन विलयन होता क्या है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का जब समांगी मिश्रण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आपने समांगी मिश्रण जैसे मैंने कल बताया कि जब हम फर्स्ट या सेकंड या दो पदार्थ आपस में मिलाएंगे और अगर आपको यह बताना चले कि उन दोनों में पहला पदार्थ कौन सा है, दूसरा पदार्थ कौन सा है, मतलब वो आपस में एक अच्छी तरह से मिल जाए तो वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विलयन के बारे में। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके वन दरोगा में या अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो उनसे जो रिलेटेड टॉपिक है, निलंबन, कोलाइडी विलयन, आपका टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति और भी जो भी बहुत कुछ है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विलयन। तो देखिए विलयन होता क्या है, मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड आपके पास दो कोई पदार्थ है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इनको क्या कहते हैं। इन दोनों पदार्थों का आपने समांगी मिश्रण किया। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है आपने इन दोनों को मिलाया और आपको पता ना चला कि कौन सा पदार्थ फर्स्ट है कौन सा पदार्थ सेकंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीनी को अगर आप पानी में घोलोगे तो आपका जो विलयन मिलेगा आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि चीनी कौन है, और मीन्स आप उसमें चीनी के कण और पानी के कणों को अलग नहीं कर पाओगे उस विलयन से। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस विलयन को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण ही क्या होता है, विलयन होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो अब बात आती है कि विलयन का जो कण होते हैं, विलयन आपको मिलेगा उसके कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इन्हें आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो विलयन के कणों का जो आकार होता है वो होता है लगभग 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर यानी 10 की घात ऋण 9 मीटर। तो ये है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की घात ऋण 9 मीटर। ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल बन सकता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये आपको मैं फिजिक्स की क्लास में बताऊंगा, सब नैनोमीटर पिकोमीटर जो भी होता है। तो अभी आप देखेंगे जो विलयन के कण का आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर, लगभग 10 की घात ऋण 9 मीटर। 10 की घात ऋण 9 मतलब जो विलयन के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो अब देखिए विलयन जो मैंने कहा था दो पदार्थों को मिला करके समांगी मिश्रण होना चाहिए, और दो पदार्थों को मिलाओगे तो विलयन प्राप्त होगा। अब मैं बताऊंगा वो दो पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से एक पदार्थ क्या होता है, विलेय होता है, और दूसरा पदार्थ क्या होता है, विलायक। तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। मतलब विलेय और विलायक को आप अगर मिलाओगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, विलयन। अब बात आती है विलेय पदार्थ क्या होते हैं। विलेय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, आप ये ऐसे याद कर लीजिए कि विलेय और विलायक आपस में क्या है, रिलेटेड है, मतलब इनमें रिलेशन है। कि विलेय को क्या किया जाता है, विलायक में घोला जाता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोला जाता है उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। और विलायक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है उन्हें विलायक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, विलेय किसे कहते हैं, विलेय ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें विलायक में घोला जाता है। ठीक है, विलेय ऐसे पदार्थ हैं जिसे क्या विलायक में घोला जाता है। और विलायक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विलेय को घोलते हैं। ठीक है, तो विलेय पदार्थ क्या हो गए, जिनको विलायक में घोलते हैं, और विलायक क्या हो गया, जिनमें विलेय को घोलते हैं।
तो विलायक का जो एग्जाम्पल है आप रख लीजिए, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये विलेय की एग्जाम्पल है सॉरी। तो विलेय की एग्जाम्पल मतलब चीनी नमक को आप घोलते हैं, और विलायक का एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे वसा हो गया, जल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये विलायक के एग्जाम्पल है। तो नमक को आप क्या करोगे, घोलोगे किसमें, जल में। तो देखिए यहाँ पे नमक क्या हो गया आपका, विलेय हो गया, और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सार्वत्रिक विलायक कौन सा है, या सबसे अच्छा विलायक कौन सा है। तो सार्वत्रिक विलायक या सबसे अच्छा जो विलायक माना जाता है वो होता है जल, क्योंकि जल में लगभग हर एक चीज घुल जाती है, हर एक विलेय पदार्थ उसमें घुल जाता है। तो जल क्या होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है, या उसे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। तो सार्वत्रिक विलायक होता है जल, H2O। ठीक है, विलेय की एग्जाम्पल होगी आपके नमक, चीनी, etc जो भी पदार्थ है, इसका हो गया जल, वसा, और भी जो जिन पदार्थ में आप क्या कर सकते हो, विलेय पदार्थों को घोल सकते हो। तो ये थे विलेय और विलायक। तो अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की, कि विलयन यानी सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो वैसे विलयन मुख्यतः देखिए निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा, जो विलयन होते हैं वो होता है या तो तनु होगा, या सांद्र होगा, या संतृप्त होगा, या असंतृप्त होगा, या अति संतृप्त होगा। तो अभी इन 5 जो विलयन के टाइप्स हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये होते क्या है। तो देखिए जैसे पहला है इसमें सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्र विलयन क्या होता है, यानी कॉन्सेंट्रेट इसको बोलते हैं सांद्र विलयन को, और तनु विलयन को बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो सांद्र विलयन और तनु विलयन में होता क्या है, ये बताता है कि आपका जो विलयन है वो कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है। तो जो ये बताता है कि विलयन कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है, वो होता है तनु या सांद्र विलयन बताता है। पहले बात करते हैं सांद्र विलयन की। तो सांद्र विलयन होता क्या है, सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेट, इसमें क्या होता है, विलयन गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है। जबकि तनु विलयन में आपका जो विलयन होता है वो होता है पतला विलयन। ठीक है, गाढ़ा या पतला। तो इसके पीछे रीजन होता क्या है, इसके पीछे रीजन होता है विलेय और विलायक की मात्रा। ठीक है, अगर आप देखो विलेय को ज्यादा रखोगे, विलायक को कम रखोगे, तो विलयन आपका ऑब्वियसली क्या होगा, गाढ़ा होगा। और अगर ऐसा होगा तो वो क्या हो गया, सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट। और आपका विलायक ज्यादा है विलेय की मात्रा से, तो आपका जो विलयन सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा डाइल्यूट यानी तनु। एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर एक गिलास पानी है, अगर आप उसमें आधा गिलास चीनी मिला दो और उसका विलयन बना दो, तो आप देखोगे कि उसका जो विलयन बनेगा वो गाढ़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें विलायक की मात्रा से अधिक क्या हो जाएगी, विलेय की मात्रा हो जाएगी। जबकि आप सेम ग्लास में अगर 2 चम्मच चीनी मिलाओ सिर्फ, तो उसकी जो मात्रा है, वो जो विलयन बनेगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा, यानी कि तनु विलयन दिखाई देगा। तो विलायक और विलेय की प्रकृति या उसकी मात्रा के आधार पर यह पता करते हैं कि विलयन तनु होगा या सांद्र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन की। तो तीनों विलयन का मतलब क्या होता है, देखिए आप जब विलेय में क्या करते हो, विलायक मतलब विलायक में क्या करते हो, विलेय को बोलते हैं हमेशा विलेय प्लस विलायक। देखिए आपका जो विलेय होगा वो हमेशा आप घोलोगे किसमें, विलायक में। तो विलेय के साथ आप विलायक मिलोगे तो आपको मिलेगा विलयन। ठीक है, विलेय और विलायक के जोड़ से यानी इन दोनों को मिलाने से आपका विलयन आपको मिलता है। तो संतृप्त, अतिसंतृप्त या असंतृप्त विलयन क्या होता है, जब अगर आप एग्जांपल के तौर पे इसमें एक चीज ले लें कि वही आपने एक गिलास लिया, ठीक है, इस गिलास में आपने चीनी मिला दी है, तो इसमें आपका जो पानी है, मन शांति पानी है, वाटर। ठीक है, तो इस पानी में जो होगा, ये पानी आपका क्या हो गया, विलायक, और ये चीनी आपकी है विलेय। तो जब आप पानी में चीनी घोलोगे तो आपको 3 प्रकार के उसमें विलयन मिलेगा। ठीक है, तो जो संतृप्त विलयन होता है उसमें क्या होता है, यदि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि इस ग्लास में जो ये पानी का है केवल 8 चम्मच चीनी आप मिला सकते हो, उससे अधिक आप चीनी नहीं मिला सकते हो। तो अगर आप इसमें 8 चम्मच चीनी मिला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 9 चम्मच चीनी मिलाओगे तो ये विलयन नहीं बनेगा, मतलब ये ओवरलोड हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो जब आप इस गिलास में क्या करोगे, चीनी को मिलाओगे, 8 चम्मच चीनी मिलाओगे, तो वो हो गया संतृप्त विलयन। मीन्स अब उसमें विलेय को और अधिक नहीं घोला जा सकता है,
मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा उसमें और अधिक नहीं घोली जा सकती है। तो 8 चम्मच इस पानी के लिए क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। मतलब 8 चम्मच चीनी से इस पानी में क्या बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा। जबकि सेम कंडीशन यही है, संतृप्त मीन्स हो गया संतुष्ट होना, समझ लो कि वो संतुष्ट हो गया, अब उसको और विलेय पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता नहीं है। जबकि आप देखोगे अगर इसमें हम 8 चम्मच की कैपेसिटी है और 4 चम्मच इसमें चीनी मिला दें और विलयन तैयार कर दें, तो ये होगा असंतृप्त विलयन, मीन्स अभी और संतुष्ट नहीं हुआ है। इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, 4 चम्मच चीनी और मिला सकते हैं, तो ये हो गया आपका असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त और असंतृप्त में एक यही फर्क है कि संतृप्त संतुष्ट हो गया, समझ लो, उसमें और विलय नहीं घोला जा सकता है, और असंतृप्त का मतलब है कि उसको और विलय पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता है, मतलब और उसमें विलय घोल करके हम क्या बना सकते हैं, अपना विलयन बना सकते हैं। और तीसरी बात आती है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसी संतृप्त विलयन से वो रिलेटेड है। इसमें अभी कहा कि 8 चम्मच चीनी मिला सकते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रिया द्वारा, फॉर समथिंग एग्जांपल, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, उबाल दें, या कुछ और प्रक्रिया द्वारा कुछ ऐसा करें, हीट दें, तो उसमें हम 8 चम्मच की बजाय के 10 चम्मच या 12 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं। तो ये हो गया अति संतृप्त, मीन्स विलेय पदार्थ की मात्रा तो हमें तो उसको और अधिक नहीं चाहिए थी, लेकिन उसमें हमने बाहर से, बाह्य कारकों से क्या किया, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे प्रक्रिया की कि उसमें और अधिक विलय क्या करेगा, घुल सकता है। तो इस प्रकार से बनाए गए विलयन क्या होते हैं, अति संतृप्त विलयन होते हैं। तो ये था विलयन का प्रकार। तो अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स विलयन की सांद्रता होती क्या है। वैसे विलयन से रिलेटेड जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोलर आपका फॉर्मलता हो गया। बट वंदरोगा के हिसाब से देखिए, 9th के कोर्स के हिसाब से ये आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर किसी को जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना के अलग से दूंगा, मोलरता वगैरह। तो अभी क्या करेंगे, जो आपके टॉपिक में है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो होता क्या है विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है, इसमें समझ लो आप सिंपल सा, गाढ़ापन। ठीक है, कि जो आपका विलयन है वो कितना गाढ़ा बना हुआ है या कितना हल्का बना हुआ है, वही हो गया आपका कंसंट्रेशन। तो अब देखिए, जो विलयन है वो आपने बना करके तैयार किया हुआ है, तो जो विलयन बना उसमें आपने घोला किया है, विलेय पदार्थ को घोला है, तो ये निर्भर करता है विलेय पदार्थ की मात्रा और जो विलयन बना है उसकी मात्रा पर। ठीक है, तो जो आपका सिंपल से देखिए, जो कंसंट्रेशन हो गया यानी आपका जो सांद्रता हो गया, वो हो गया विलेय पदार्थ अपॉन आपका हो गया विलयन पदार्थ। ठीक है, सिंपल से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, विलेय और विलयन का अनुपात होती है, क्योंकि विलयन जो मिला होगा उसमें कितना विलेय पदार्थ है, कितने विलेय पदार्थ के कण हैं, वो होगा आपका सांद्रता। तो अब बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा जो विलयन की सांद्रता होती है वो निर्भर करती है विलेय पदार्थ पर और जो विलयन बना है उस पर। तो विलेय पदार्थ की मात्रा को देखिए आप दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, एक आप उसको आयतन के रूप में और एक आप उसको द्रव्यमान के रूप में। सोच लो आपका जो विलेय है, फॉर एग्जांपल वो ठोस है, नमक चीनी, तो उसका आपको क्या दिया होगा, द्रव्यमान, मास दिया हुआ होगा, उस केस में आप द्रव्यमान लोगे। और फॉर एग्जांपल आपका जो विलेय है वो आपका कोई लिक्विड दिया होगा, द्रव अवस्था में होगा, तो आप उस टाइम जो डिनोट करोगे उसे, उसका आप क्या लोगे, आयतन लोगे। विलयन का भी सेम है, अगर विलयन जो है आपका ठोस में है तो द्रव्यमान, और द्रव वगैरह में है तो उसका आयतन आप लोगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको देखिए, क्योंकि ये आपके 9th के कोर्स में है, तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो देखिए इससे कैसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा। तो आपके एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसंट्रेशन यानी सांद्रता से रिलेटेड आएगा तो वो इस टाइप का ही आएगा। एग्जांपल के लिए जो क्वेश्चन है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका आप आंसर कैसे निकालोगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने कहा जब सांद्रता निकालना है तो सीधे सीधे हो जाएगा विलेय अपॉन विलयन, मींस विलेय में कितना किस विलयन जो आपने तैयार किया है उसमें कितना विलेय पदार्थ है बटे 100। तो यहाँ पे देखिए कितना विलेय पदार्थ है, तो उसमें टोटल विलेय पदार्थ है 40 ग्राम नमक घोला गया है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है क्योंकि सॉलिड है, और यहाँ पे जल जो ग्राम में विलायक में दिया है
द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान इनटू 100। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गए 100। सेम केस में अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा गए 100। तो यहाँ पे देखो विलेय जो कांस्टेंट सी हो जाएगा, विलेय दिया है 40 बटे 320 गुणा गए 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर आएगा 40/32 into 10। समथिंग समथिंग 11 पॉइंट आपका इसमें आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप विलयन की सांद्रता निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके। तो आपके एग्जाम में अगर विलयन यानी कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। जो आपके लिए कल की नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कोलाइडी, विलयन, निलंबन, परिक्षेपण, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके नाइन्थ के सेकंड चैप्टर से, उससे रिलेटेड आपको बताएंगे। और आपको जो है संडे को हमने अभी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर 9th क्लास का बताया है जो कि मैटर और सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो उसके हम आपको क्या करेंगे 30 एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे संडे की वीडियो में। जो इंपॉर्टेंट देखिए फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से जो भी 30 एमसीक्यू जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे कि मतलब ये आ ही सकते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कल आपको पढ़ाएंगे विलयन में कोलाइडी विलयन, निलंबन और परिक्षेपण जो भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट है।